मैंने आज एक रील देखी जिसमें एक डीलर एक फ्लैट को बेच रहा था। काफ़ी लग्जरी पेंट हाउस था मुंबई में। 120 सीआर में उसका प्राइस था। तो वो बेच रहा था और मैंने फॉर क्यूरियोसिटी कमेंट सेक्शन ओपन किए और मुझे पता था क्या ही कमेंट्स होंगे, फनी डार्क जोक्स वाले वैसे ही कमेंट्स निकले। मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया लोगों की पैटर्न को। तो मुझे काफ़ी समझ आया कि लोग काफ़ी रिलेट कर पा रहे थे एक दूसरे की कमेंट को, प्लस कमेंट्स को भी ज़्यादा लाइक्स मिल रहे थे। तो आप सोचो, इस भीड़ में ऐसी जगह पे हम लोग फंस चुके हैं जहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए 120 करोड़ जैसे फ्लैट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स, लग्जरी कार्स, लग्जरी बाइक्स, लग्जरी फोन्स अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। और वो लोग बस ऐसे ही कमेंट्स करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप सोचो ना कितने रिच लोगों के पास तक वो रील गई होगी। वैसे भी रिच लोग इतने हैं ही नहीं इंडिया में, बहुत है पर इतने भी नहीं है जो ये सब कुछ अफोर्ड कर पाए। पर कितने लोगों के उसमें रील गई होगी। और क्या आपको रियलिटी में लगता है कि रिच लोग जो होंगे, जो अमीर लोग होंगे, वो लोग ऐसे रील्स देखने में टाइम वेस्ट करते होंगे? मुझे तो ये ज़रा भी नहीं लगता। वो लोग जब तक उनका इंस्टाग्राम से कोई स्पॉन्सरशिप से पैसे या फिर उनका इंस्टाग्राम एज अ सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तब तक वो इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं करेंगे। बिकॉज काफ़ी एडिक्टिव चीज़ बनाई है उन्होंने। एल्गोरिदम पे काफ़ी काम किया है। ऐप की बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम ऐप, फेसबुक या फिर स्नैपचैट, अब कुछ भी यूज़ करो उसकी बात कर रहा हूँ, टिकटॉक की भी बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने काफ़ी एडिक्टिव ये कंटेंट मतलब एल्गोरिदम को बनाया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कंटेंट जो है स्प्रेड करते हैं। लोग सिंपली अर्न करने की कोशिश करते हैं। और आपने ये दौरान आपने देखा होगा कि वो जो रील वाला बंदा था, जो डीलर था, उसने कितने स्मार्टली लोगों को टारगेट किया था और कितने स्मार्टली वो चीज़ अपनी जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डाल दी थी, ताकि वो भी कुछ कमीशन प्लस वो काफ़ी ऑडियंस पे जा सके। और ऑडियंस मेरे जैसी, यानी कि मैं मिडिल क्लास में हूँ, तो बाकी ऑडियंस को भी सेम रील फीड में आई होगी, आई होप सो, क्योंकि एल्गोरिदम ऐसे ही वर्क करता है कि एक एक नीश की जनता को काफ़ी दिखाता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई उसने 120 करोड़ बोले तो सारे के सारे अमीरों के ही उसमें रील्स में मतलब उनके फीड में जाएगा। और सेकेंडली कि अमीर लोग ये चीज़ों में टाइम वेस्ट करते ही नहीं है। दे रियली डोंट ये टाइम वेस्ट नहीं करते रील्स वील्स स्क्रॉल करने में। ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि कोई अमीर होगा जब तक सेल्फ मेड होके, कोई किसी का पेरेंटिंग का बच्चा वगैरह नहीं बोल रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग तो बिगड़ने ही वाले। वो लोग को अभी सारी एडवांटेजेस मिले तो वो लोग इंस्टाग्राम प्लस बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे फ्लेक्स करने के लिए, फ़ोटोज़ डालने के लिए, प्लस काफ़ी अपनी शान और शोहरत दिखाने के लिए। तो उसकी बात नहीं कर रहा, अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो मैं उनके पापाओं की बात कर रहा हूँ जो उनमें गट्स है, जिनमें वो ले सकते हैं। ठीक है, वो चीज़। तो आज मैंने रील देखी और मुझे काफ़ी माइंड में चल ही रहा था कि कैसे, मतलब लाइक हाउ द ऑल ऑडियंस इज टारगेटेड इन दैट रील, जहाँ पे सारी ऑडियंस ऑलमोस्ट मिडिल क्लास है। किसी बंदे का कमेंट ऐसा नहीं था, किसी बंदे ने अप्रिशिएट नहीं किया था वो रील को, कि एटलीस्ट 2-3 कमेंट्स भी मुझे ऐसे नहीं दिखे कि भाई घर बहुत सुंदर है, ये तक मुझे दिखा नहीं। मुझे सिर्फ फनी मीम्स टाइप कमेंट्स और डार्क ह्यूमर वाले कमेंट्स और काफ़ी ट्रोलिंग कमेंट्स मिले, जो कि ऑब्वियसली उनकी अच्छी बात है वो डीलर के लिए, बिकॉज उसके सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट आ रही है, तो उसकी वजह से वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, उसकी हाइप काफ़ी बढ़ेगी। सो हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि हम लोग क्यों ऐसे स्टक हो चुके हैं ये चीज़ में, जहाँ से हम निकल नहीं पा रहे और हम घंटों रील्स में या फिर काफ़ी चीज़ों में ये बर्बाद कर रहे हैं। जबकि जो रिच लोग हैं, मैं रिच लोगों का मतलब बोल रहा हूँ जो खुद से रिच मतलब मेहनत कर रहे हैं, ऐसे लोग नहीं जो रिच खानदानी हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू, दे हैव टू जस्ट इंजॉय देयर एसेट्स, नथिंग एल्स। ओके, ये सिंपल एंड क्लीन सी बात थी। तो अगर हमें ये चीज़ के बाहर भी निकलना है, अगर आप देखो कि हमें कुछ अलग करना है, देन आप सोचो ना, कोई इंसान जो कुछ करना चाहता है, आपके भी ड्रीम्स होंगे, तो आप रील्स पे क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और आपको कभी ना कभी देख के रियलाइज़ भी होना चाहिए रील्स पे वगैरह कि लोग काफ़ी आगे निकल रहे हैं, जबकि आप और हम या फिर काफ़ी लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम लोग ट्राई नहीं करते।
एटलीस्ट हम में कुछ बदलाव आना चाहिए। तो ये वीडियो का पॉइंट यही है कि दुनिया में लोगों ने इतना डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट कर दिया, इतने एल्गोरिदम्स बना लिए, इतने वंडरफुल एप्स बना लिए, जहाँ से हम लोग कहीं ना कहीं स्टक होने वाले हैं। पहले कैसा था, पहले अमीर बनना काफ़ी आसान था, अभी तो ज़्यादा ही आसान है, बट मैं आपको पहले के कंडीशंस बताता हूँ। पहले हमारे पास कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो काफ़ी खुद की मेहनत पे ही काम आ जाती थी। पहले हार्ड वर्किंग ज़्यादा होती थी, और पहले अमीर बनना मतलब मुश्किल भी था, आसान भी था, और यही चीज़ आज भी है। बट आज आसान ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है, हम उसका यूज़ नहीं करते, हम उसको नेगेटिवली यूज़ करते हैं। और आप सोचो कि कोई मतलब आपको अमीर बनना है एंड आप घंटों घंटों रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप लोग ऐसे ऐप्स में फंस जा रहे हो, जोमेटो या फिर ऐसे ऐप्स जिससे आपका खुद का ही नुकसान हो रहा है भाई, आपकी तबीयत खराब हो रही है। एक दो बार इस ठीक, बट हम कहीं ना कहीं वो लूप में अटक चुके हैं। और जो लोग हैं, पावरफुल लोग जो इनके ऊपर बैठे हैं, वो लोग बहुत ही अंधा पैसा कमा रहे हैं, बिकॉज वेयर यू हैव नथिंग टू सेल, ओके, वेयर यू हैव नथिंग टू सेल यू आर अ लूजर 110%. And when there is no product, it means you are the product. ओके, लोगों को फ्री में जो रहता है, आपके मतलब अटेंशन चाहिए होता है। आज के वर्ल्ड में सबको अटेंशन चाहिए होता है, उनको प्राइस मिलता है अटेंशन का। वो मेरी अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं, आप लोगों की अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं काफ़ी सोशल मीडियाज, तो वो उनको प्राइस, उनको पैसा मिलता है बहुत सारा, उनको एड्स रन करके पैसा मिलता है। पर ये बात हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते और काफ़ी देरी से समझ बैठते हैं, और फिर हम आगे लाइफ में कुछ कर नहीं पाते। तो मेरा कहने का सिर्फ सिंपल सा मतलब है कि हमें अमीर होने के लिए ये सब बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये आदत में अगर हम एक बार जकड़ गए तो खुद को समझाना या फिर हो सकता है इससे बाहर निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर आप निकल भी जाओगे तो काफ़ी आपका एज चला जाएगा। आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप खुद को दोषी पाओगे कि काश मैंने वो चीज़ें नहीं की होती तो आज मैं कहीं और होता। पर एज इट इज़ ये सब चीज़ें तो रहने ही वाली है। ये पूरा वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो था, बिकॉज व्हाट आई फील एंड व्हाट आई थिंक अबाउट रिच पीपल इज़ कि ये लोग ये चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते जिन चीज़ों में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। ये लोग उसे एज अ अपॉर्चुनिटी, एज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखते हैं और उसका यूज़ उठाते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी अमीर लोग जो रहते हैं उनके पास काफ़ी पैसा है भाई, इतना पैसा है, स्टिल वो लोग टैक्स बचाने के लिए काफ़ी चीटिंग यूज़ करते हैं, लूप होल्स जो होते हैं अपने जुडिशरी सिस्टम में, उसका काफ़ी मिसयूज़ करते हैं। जबकि हम मिडिल क्लास लोग या फिर हम लोअर क्लास लोग या फिर जो भी बोल लो आप, आपके मर्ज़ी पे, हम ये टैक्स के दबाव से बंदे हो जाते हैं, हम लोग कैद हो जाते हैं और हम यही फंस जाते हैं पूरे के पूरे सालों तक, पूरे के पूरे दिनों तक। और ये अवेयरनेस वीडियो के साथ साथ ये सल्यूशन वीडियो भी होने वाला है एज इट इज़, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में अपना सल्यूशन, अपना ओपिनियन देने की कोशिश करता हूँ। तो हमें एक अल्टीमेट, मतलब मैंने एक अल्टीमेट चीज़ ढूंढी है जिससे हम ये चीज़ों से बदल सकते हैं। मतलब पूरी तरह से नहीं, पर हम लोग काफ़ी आगे निकल सकते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि कैसे हम आगे निकल सकते हैं, देन इसका काफ़ी सिंपल सा जवाब है, जो कि है चेंज। यस, बदलाव। अगर आप खुद में चेंज लाते हो कैसे भी तरह का, तो आप एक अलग सटल क्लाइमेट में पहुंच जाओगे। वो चेंज हो सकता है बुरा हो सकता है आप नशेड़ी बन जाओ, हो सकता है आप कोई सक्सेसफुल इंसान भी बन सकते हो, बट अपने आप में चेंज लाओ। और ये चेंज भी कैसे लाना है मैं बताता हूँ। आपकी जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उनको बदल के देखो। जीवन में कहीं ना कहीं एडवेंचर लाने की कोशिश करो, क्योंकि आप जितना उछलोगे, जितना जीवन में फड़फड़ाओगे, मैं फालतू वीडियोस की तरह नहीं बताने वाला कि क्या करो क्या नहीं, बट ये वीडियो में बता रहा हूँ कि आप
उछलो, मतलब जीवन को स्टेबल मत होने दो, एक ज़िंदगी में एक रूटीन में स्टक मत होने दो। ये अल्टीमेट डेफिनेशन है मेरी, जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप न्यू न्यू एनवायरनमेंट से बंधे रहोगे और नया नया एनवायरनमेंट आप लोग मतलब टेस्ट करोगे, तो आपके पास काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे और कोई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहाँ पे आपने बहुत एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लिया अलग अलग चीज़ों का, नाउ इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंट। या फिर आप एक्सपीरियंस लेते लेते इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्शन प्लान है। और आप सोच रहे हो कि भाई क्या बोल रहा है तू, कि ऐसे कैसे होगा, कि हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्या करें, कुछ हमें पता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आप अमीर बनने वाले हो, या फिर मैं बनने वाला हूँ, या फिर कोई भी मेरा वीडियो का व्यूअर अमीर बनने वाला है, हमें भगवान से कोई चिट्ठी तो नहीं मिलने वाली कि भाई तू अमीर बनने वाला है, ठीक है। हमें खुद ही एक्सप्लोर करके बहुत सारे हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तब जाके हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे में हमें सक्सेस मिलेगी, और उस वे को हम बहुत खींचेंगे, ठीक है। तो द थिंग इज कि बस हिलते जाना है भाई, चेंज लाते जाना है अपने एनवायरनमेंट में, एक स्टेबल चीज़ में नहीं अटक के रहना। स्टेबल चीज़ में अटकोगे तो 9 to 5 जॉब पे अटक जाओगे, क्योंकि आप आओगे घर पे, पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के बाद सो जाओगे, सोने के बाद जिम जाओगे, जिम जाने के बाद आके खा जाओगे, फिर खाने के बाद सो जाओगे। ये रूटीन आपका चलता रहेगा। ग्रेजुएशन हो गई, बूम, मास्टर्स करना है तो मास्टर्स करो, बूम, जॉब के लिए भागना पड़ेगा टाई लेके, जॉब मिल गई, जॉब 9 to 5 जॉब, 9 to 5 जॉब हो के आपके 30 साल हो गए। 30 साल होने के बाद आपकी शादी हो गई, 28 पे भी हो सकती है, कोई भी एज पे हो सकती है। शादी होने के बाद आप क्या करोगे, बच्चे करने के बाद वही लूप में अटक जाओगे, और वही बच्चे जो आपके बड़े हो जाएंगे, थोड़े से टीन्स में हो जाएंगे, 18s में हो जाएंगे, वो ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, वापिस वही लोग अटकेंगे, वही जॉब में साइकिल में अटकेंगे, उनके भी बच्चे हो गए, एंड सो ऑन। ये चीज़ रिपीट हो जाएगी और हम लोग काफ़ी उल्लू बन जाएंगे रिच पीपल द्वारा, क्योंकि रिच लोग काफ़ी अच्छे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, बट स्टिल वो काफ़ी मिसयूजेस और काफ़ी बेनिफिट्स उठाते हैं। तो वाई शुडेंट वी? ओके, मेरा पॉइंट भी ये नहीं है एक्चुअल में, ये मैं आउट ऑफ द पॉइंट आ गया, सॉरी। बट मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि आपकी लाइफ को स्टेबल मत होने देना, सिर्फ उछलते रहना। यानी कि मेरा मतलब, कहने का मतलब आप समझ गए होगे कि एनवायरनमेंट में आपके जो बाजू बाजू में कुछ ना कुछ नया होते रहना भाई, ठीक है। इन गुड टर्म्स, नॉट इन बैड टर्म्स, कि भाई आप नशों पे नशे सीख रहे हो, नया नया प्रकार के नशे सीख रहे हो, यहाँ से फूक लिया भाई, वहाँ से फूक लिया, यहाँ से छल्ले निकाल लिए, ये हुक्का पेन, ये वो पॉट, वो सब। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आप मेरे माइंडसेट से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना, एंड प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मुझे थोड़े से टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा, ताकि मैं जो है ये टॉपिक्स पे अपने विचार बना सकूं, और इस वीडियो या फिर इस यूट्यूब के द्वारा मैं आप तक शेयर कर दूं। मेरा मोटिव इतना ही है कि लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो सब हम शेयर नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं मन में रह जाता है और कोई हमसे बात नहीं करता, तो ये वीडियोस, ये टॉपिक्स को हम शेयर करें हमारे इस कम्युनिटी द्वारा। तो प्लीज़ गाइस, मेक श्योर कि आप लोग सारे चीज़ें और सारे प्रॉब्लम्स जो है ये वीडियो के नीचे डाल देना। आपके कोई भी घर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ ओपनली आस्क कर देना। मैं कोई नहीं होता आपको जज करने वाला, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।